ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, साधक ऐसे हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो कि निरंतर मेहनत करते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं, हर रोज अपने कार्य को जो कुछ करना है उनको करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति उनकी आ जाती है कि उनको लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं और मेरा संसार में रहकर कोई फायदा नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर देनी चाहिए या फिर इस संसार को छोड़ देना चाहिए, या जो वो चाहते हैं ऐसा नहीं हो पाता। जिस तरह वो अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं वैसे चल नहीं पाते, यानी पॉजिटिवता उनके शरीर से बिल्कुल निकल चुकी होती है। मन मस्तिष्क पॉजिटिवता को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर दिलो दिमाग पर पूर्ण रूप से छाई रहती है। तो मैं ऐसे आपको 6 तरीके बता रहा हूं जिन तरीकों से आपके अंदर उत्साह भी बढ़ेगा। आप जिस कार्य से करने की क्षमता आपकी टूट गई है उस कार्य को करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आपका मन में भाव बनेगा कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। जिस कार्य को करते करते आपका मन ऊब चुका था और आपका वह कार्य नहीं हो रहा था, चाहे वह सिद्धि साधना का हो या किसी भी सेक्टर का कोई भी बिजनेस आदि कोई भी कार्य हो, आपको उसमें रुचि नहीं रही है और आपका मन खिन्न हो चुका है, तो मैं जो तरीके बता रहा हूं इन तरीकों से आपके अंदर उत्साह भी बढ़ेगा और आप इन समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। 6 के 6 वेरी इंपॉर्टेंट विषय हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं से संबंधित है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला है कि मैं हर क्षेत्र में कामयाब रहता हूं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, अपने मन में ये ठान लें कि मैं जिस भी सेक्टर में हाथ डालता हूं, जिस भी कार्य को मैं करता हूं उसमें मैं कामयाब होता हूं। अपने मन में इस पॉजिटिव धारणा को धारण कर ले, क्योंकि आप जिस चीज में जब आप ये समझेंगे सोचेंगे कि मैं हाँ इस कार्य में मैं प्रवीण हूं, इस कार्य को मैं कर सकता हूं और इस कार्य को मैं 100% करूंगा, तो आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे और जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस सिद्धि साधना में आप बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उसको आप प्राप्त कर लेंगे। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका है मैं आज बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं। मैं आज बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं, ये दूसरा तरीका है। अपने मन में ये बात हमेशा रखें कि मैं खुश हूं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मैं संतुष्ट हूं, मैं इससे संतुष्ट हूं। यदि आप मन में ये धारणा रखेंगे कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, जो होना चाहिए था ये नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप उन चीजों से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप हार जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो हो रहा है उसको होने दो, जो कुछ भी है इसमें संतुष्ट रहो। मन में रखो कि मैं खुश हूं, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, जो होना था हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। अपने मन में इस पॉजिटिव भावना को रखें। इस भावना को रखते हुए आप आगे बढ़े, आप 101% आगे बढ़ेंगे। और तीसरा तरीका, मेरा शरीर स्वस्थ और मन एकदम तरोताजा है। मन में ये धारणा रखें। बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है कि हल्की सी कोई शरीर में कमी आ गई, हल्के से कोई बुखार हो गया, हल्का सा नजला जुकाम हो गया या शरीर में अन्य कोई समस्या आ गई, तो वह क्या करते हैं उसको मन में बहुत बड़ी मान लेते हैं, जिसके कारण वो उसी निगेटिविटी में डूबते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। आपको मन को पॉजिटिव रखे, मन को प्रसन्न रखे और स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य जो आपका में कोई कमी आ रही है उसके प्रति ये रखे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, तो आप अपने आप को फिट ही महसूस करेंगे। बहुत सारे साधकों ने इस चीज का अनुभव किया कि उन्होंने अपने आप को ये समझा कि मुझे कोई रोग नहीं है। छोटी मोटी बीमारी को उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, बड़ी से बड़ी बीमारियों को उन्होंने आई और उन्होंने उसके ऊपर उनको ऐसे ही दिमाग से निकाल दिया कि कुछ नहीं है, और अपने काम पर निरंतर मन को ताजा ताजा रखते हुए आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते रिजल्ट ये निकला कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनकी बिना दवाई के छूमंतर हो गई। तो शरीर के प्रति छोटी मोटी चीजों को लेकर आपको गंभीर नहीं रहना है, आपको मन को तरोताजा रखना है और मन में भावना रखना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं बिल्कुल ही। यदि आप ये भावना रखेंगे कि मैं शरीर में कमजोर हूं, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई है, ये इन चीजों पर यदि आप फोकस करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप उन्हीं चीजों में घिरे रह जाओगे। अपने अंदर पॉजिटिव रखें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन जीने के तरीकों को अपनाओगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। और चौथा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये भावना मन में दृढ़ संकल्प रखें कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं जिस चीज को चाहूं उसको मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसको मैं हासिल कर सकता हूं। ये पॉजिटिवता अपने शरीर, अपने मस्तिष्क में रखें, क्योंकि यदि आपने एक बात को मन में ठान लिया
कि मुझे कंप्यूटर पे ये काम करना था, भाई ये मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरी समझ में नहीं आएगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। किसी चीज को करना सीखें, कोशिश करें कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप उसे 101% कर सकेंगे, 101% कर सकेंगे। देखो कोई भी कार्य हो संसार का, कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता, कुछ समय किसी चीज में अभ्यास करने के बाद ही वह उसमें प्रांगत हो जाता है। चाहे वह आध्यात्मिकता हो या अपने दिनचर्या का कोई भी कार्य हो, किसी तरह का भी कार्य हो, जब आपके मन में ये ठान लोगे आप कि मैं इसको कर लूंगा, तो आप 101% उसको कर पाएंगे। और यदि मन में आप निगेटिविटी लाएंगे कि मैं इसको नहीं कर सकता, आप उसे कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मन को पॉजिटिव रखें, हमेशा विचार रखें कि मैं इसे 101% कर सकता हूं, और जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। पांचवा प्रयोग कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, यानी कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। इस भावना को मन में धारण कर ले, क्योंकि यदि कोई काम आपके विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध हुआ है, आपको लगा कि मेरे अनुकूल नहीं है, तो आप वहीं पर शिथिल पड़ जाएंगे। उस चीज को छोड़ दें, जो हो गया होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अनुकूल ही हो रहा है, मुझे ज्ञान देने के लिए हो रहा है। मेरे अनुकूल हुआ तो ठीक है, अनुकूल नहीं हुआ तो भी ठीक है। नहीं, अनुकूल नहीं हुआ है तो समझो मुझे इसका ज्ञान प्राप्त होना था, इसके माध्यम से मुझे ज्ञान मिलना था। अनुकूल हो गया तो अच्छी बात है। तो कूल अनुकूल कैसे भी हो, कैसी परिस्थिति, जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मन में इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान धारण कर ले और इस विचार को पॉजिटिव से ले। और छठा जो प्रयोग है, छठा है कि मेरे पास खूब सारी धन दौलत है, मेरे पास खूब सारी धन दौलत है। भले ही आप गरीब हो, भले ही आपके पास पैसा ना हो, लेकिन मन में ये भावना ना आने दे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो रहा है, मैं कर्जे में डूबता रहा हूं, मैं डूब जाऊंगा, मैं कभी से उभर नहीं पाऊंगा, मैं इसको कभी कर्ज को उतार नहीं पाऊंगा। तो आप निगेटिवता में चले जाओगे, आपके मन में हमेशा वे चीजें हैवी होती चली जाएंगी। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने मन पे इस चीज को हैवी ना होने दे कि मेरे ऊपर अमुक का इतना कर्जा हो रहा है और मैं कैसे उतारूंगा। ये मन में धारणा निकाल दे, ये मन में धारणा रखे कि मैं उसे निकाल दूं, उस कर्जे को उतार दूंगा, मैं धनवान हूं, मैं उसको आराम से उतार सकता हूं। भले आपके पास पैसा ना हो, आप कहेंगे कि पैसा तो है नहीं, उतारेंगे कैसे, लेकिन जब आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विचार में पॉजिटिवता होगी कि मैं इसको उतार दूंगा, इस कर्जे को सबको माफ कर दूंगा, इस कर्जे को सबको उतार दूंगा, मैं धनवान हूं, मैं अपने ऐशो आराम का साधन मेरे पास है। जब तक आपके शरीर में पॉजिटिवता नहीं रहेगी तो आप हर चीज, हर सेक्टर में आप गरीबी बने रहेंगे। आप अपने मन में, अपनी धारणा में ये विश्वास रखें कि मैं अमीर हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं धन दौलत से संपन्न हूं, भले आपके ऊपर कर्जा रहो। क्योंकि अगर आप उसी चीज में डूबे रहेंगे कि भाई मैं तो कर्जे में डूबा हुआ हूं, मैं कैसे उभर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं उभर पाओगे, कभी भी नहीं उभर पाओगे। क्योंकि आपने मन में उस चीज को ठान लिया है, उस चीज से बाहर निकले। आप बाहर निकलकर अपने आप को समझे और मन में धारणा रखें कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये कर्ज कुछ भी नहीं है, मैं इसको निकाल कर आगे बढ़ जाऊंगा और मैं धनवान हूं। देखो हमेशा इंसान डूबता कब है, जब इंसान ऊपर की ओर देख के चलता है, अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखता है कि उसके पास इतना धन दौलत है, ये ऐसा ऐसा आराम कर रहा है, ये ऐसे ऐसा जिंदगी, ऐश की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो हम दुखी होते हैं। अपने आप को उससे हम कंपेयर करते हैं, समझते हैं कि भाई हम इससे गरीब हैं। तो ये चीज छोड़ दे, बिल्कुल ही छोड़ दे। जिस लेवल पर आप हैं वहां भी आप ठीक है, आप अपने नीचे से देखिए कि आपके नीचे लोगों की कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है, आप उनसे अच्छे हैं। जब आप उनसे अच्छे हैं तो आप धनवान हैं, जब आप उनसे अच्छे हैं तो आप धनवान हैं, आप सुखी हैं, आनंद में हैं। इस बात को समझे और इन 6 जो बातें मैंने आपको बताई, इन 6 बातों को अपने जीवन में फॉलो करें तो आपको जीवन की तरक्की ही तरक्की आपको मिलती चली जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।